नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम सामान्य ज्ञान की बुक देख रहे थे अंकित भाटी सर की। इसमें जो है हम कल देखे थे भारत का भूगोल, यानी भारत का भूगोल जो था उसमें 800 क्वेश्चन से ज़्यादा थे। मैंने एक ही वीडियो 2.5 घंटे की थी, वो अपलोड कर दिया था। आप लोग ना देखे होंगे तो 1.5 पे करके देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल, और देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक तो हम करा चुके हैं। तो देखिए, मैंने पॉलिटी कंप्लीट करा दिया है, स्टैटिक जीके करा दिया है। पॉलिटी के 1500 क्वेश्चन करा दिया हूँ, स्टैटिक जीके के 1200 क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक, और उसके बाद फिजिक्स के 600 क्वेश्चन करा दिया हूँ, बायोलॉजी के 800 क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो इतने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से विश्व का भूगोल। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। देखिए, विश्व के भूगोल में 10 टॉपिक टोटल दिए हुए हैं। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे 3 टॉपिक इसमें है, सौरमंडल, अक्षांश और देशांतर। आप कहेंगे केवल एक ही टॉपिक उठाए हैं इसमें, मतलब चैप्टर एक ही। दोस्तों चैप्टर भले ही एक है, लेकिन इसमें तीनों के मिला के क्वेश्चन ना 257 है। और 257 आपको पता कम नहीं होते, क्योंकि अगले चैप्टर में भी 250 प्लस क्वेश्चन है। तो 500 प्लस 600 हो जाए तो वीडियो लगभग 2 घंटे की हो जाती। इसीलिए जो है मैंने कहा अलग अलग कर देंगे। अब बाकी ये जो है ये सारे टॉपिक हैं मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये टोटल मिला के 300 क्वेश्चन है, और यहाँ पे दो ही, मतलब दो दो एक एक चैप्टर मिला से। क्योंकि रीज़न ये है ना, जैसे देखिए यहाँ स्थल मंडल लिखा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक टॉपिक हो गया। फिर उसमें चट्टान, भूकंप और जो है ज्वालामुखी निर्मित स्थल। तो ये देखिए आप अलग अलग बांटे हुए हैं। तो इसमें मतलब कई सारे जो है चैप्टर के भी सब चैप्टर हैं। तो ये चीज़ समझना होगा। तो हम इसमें आज एक पहला चैप्टर उठाएंगे जिसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए, आपने नाम सुना होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का नाम सुना होगा कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य की चमकती सतह कहलाती है फोटोस्फीयर। क्या कहलाती है, फोटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी ग्रह हमारे वामावर्त दिशा में घूमते हैं, वो पृथ्वी हो, जैसे पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी जो पूर्व की ओर घूमती है उसे वामावर्त कहते हैं, और जो पश्चिम की ओर घूमे उसे दक्षिणावर्त कहते हैं। ये वर्ड याद रखिए, क्योंकि ये बहुत कम मिलेगा और आप समझ भी ना पाएंगे, जल्दी हो सकता है। तो देखिए, दक्षिणावर्त कहने का मतलब है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमे, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमे, वो दक्षिणावर्त है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, तो ये पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, तो ये कौन सा होगा, दक्षिणावर्त है ना, दक्षिण यहाँ है तो दक्षिणावर्त हो गया। और जो यहाँ पश्चिम से पूर्व घूमे ये वामावर्त हो जाएगा। ये क्या होगा, वामावर्त होगा। इस तरह बना के लिख लीजिए आप। अब देखिए, इसमें तो पृथ्वी आ जाएगी, जितने भी जैसे 8 ग्रह हैं, मैंने बताया था कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शन, आरूढ़, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शन, आरूढ़, वरुण। देखिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं, आप कम से कम 7, 8, 10 बार बोलिए, 2-3 बार लिख लीजिए कॉपी में, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आपको याद करना पड़ेगा। तब मैंने इसमें बताया था कि जो है 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। उसमें कौन सा है, शुक्र था और जो है आरूढ़ था। अब देखिए, मेरे चैनल का नाम है कुमार वासु कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इसमें से मैंने वासु ले लिया। क्या ले लिया, वासु। तो देखिए, यहाँ का आगे का वी यानी वीनस यानी शुक्र हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यू यानी यूरेनस, आरूढ़ हो जाएगा। तो ये दोनों ग्रह जो हैं वो विपरीत दिशा में चलते हैं, बाकी अलग चलते हैं। ये चलते हैं पूर्व से पश्चिम, बाकी चलते हैं पश्चिम से पूर्व। दोस्त आप तो समझ में आया। तो ये जो है ये दक्षिणावर्ती हैं दोनों। क्या है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं दोनों। देखिए, ये ट्रिक थोड़ा दे दिया हूँ अपने ही नाम से। तो इसमें दक्षिणावर्त कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगला को देखिए, ये एक वीडियो मेरी है जो मतलब बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है। देखो, बोर्ड वाली क्लास दे दीजिए आप, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़रूरत आएगी आपको, क्योंकि वहाँ ट्रिक रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ। तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, और 5 मिनट की, 10 मिनट की, ऐसे ज़्यादा कोई वीडियो नहीं हमारी। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। देखिए, अगला है कि पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वो करती है 67,000 मील प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समयावधि कितनी होती है। तो देखिए, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच जो समयावधि होती है वो 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं।
तो देखिए इस दिन लगते हैं 27.3 पृथ्वी दिवस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो देखिए प्लूटो ग्रह की खोज की थे टॉम बॉग ने। किसने की? टॉम बॉग, क्लाइड टॉम बॉग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है वो सूर्य है। कौन सा है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो हैली धूमकेतु जो अब दिखाई देगा वो 2061 में दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो देखिए मिल्की वे के सबसे नज़दीक है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? इन टुकड़ों को कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो इनका आप नाम सुने होंगे, धूमकेतु। क्या हो कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो देखिए चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? तो पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं आज बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे है सन। क्या है? यहाँ पे सन है। ये हमारा सन हो गया। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। अगर देखिए चंद्रमा यहाँ पे है। क्या है? मून। ये चंद्रमा है। तो अगर मतलब सूर्य और देखिए सूर्य का प्रकाश भी चंद्रमा पे भी पड़ता है, पृथ्वी पर भी पड़ता है। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी मतलब चंद्रमा पर ना पड़े, बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। अगर बीच में पृथ्वी आ गई तो इस पर प्रकाश पड़ेगा नहीं, तो ये हमें दिखाई देगा नहीं। तो ये कब होता है? तो ये पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को। अब ये पूछता है कि पूर्णिमा कब होती है? तो मतलब पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और ये घटना जो पूर्णिमा को होती है उसमें क्या होता है? चंद्र ग्रहण। देखिए चंद्र को ग्रहण लग गया है, यानी चंद्रमा को ग्रहण लग गया। किसका? तो देखिए पृथ्वी ने जो है ग्रहण लगा दिया सूर्य का, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो अब चंद्रमा पर नहीं पहुंच रहा। तो चंद्र ग्रहण और होगा कब? तो पूर्णिमा को होगा। क्या कब होगा? पूर्णिमा को होता। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि चंद्र ग्रहण में या पूर्णिमा में, पूर्णिमा कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गया? पृथ्वी। ऐसे चित्र बना लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। अब देखिए अगला, जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाए। कहाँ पे? इस जगह पे अगर आ जाए, यहाँ पे अगर हमारा चंद्रमा यहाँ आ जाए, ठीक। अब जैसे यहाँ चंद्रमा आएगा तो सीधी सी बात है, अब जो है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये घटना कब होती है? तो अमावस्या को होती है। कब होती है? अमावस्या को होती है। ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। देखिए अब ग्रहण मतलब जो है ये चंद्र ग्रहण था और ये क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। तो अमावस्या को क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। ऐसे बना लीजिए, आप याद रखेंगे आप। देखिए एक चीज़ ये होता है, जैसे यहाँ सूर्य है, यहाँ जो है चंद्रमा या पृथ्वी है। अगर यहाँ पे चंद्रमा है 90 डिग्री, तो देखिए ये शुक्ल पक्ष हो जाएगा, और इधर रहेगा तो कृष्ण पक्ष हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे सूर्य और कृष्ण पक्ष भी होता है। ये सब बात का मतलब टॉपिक है, जिसे मतलब कभी ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये हाई लेवल का जब पढ़ेंगे तब बताएंगे लोग। अगला है कि उस एक्सो प्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है। इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सी है? केपलर 452b। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन आकाश में एक तारा नहीं है? इनमें से कौन सा आकाश में एक तारा नहीं है? तो देखिए लुब्धक नहीं है। सप्तऋषि तारा तो आप देखेंगे उत्तर में आपको दिखाई देंगे इस तरह, मतलब जो है मैं तो जब भी छत पे जाता था हमेशा देखता था उसे, क्योंकि एक बार लखनऊ गया था, तारामंडल आंचलिक विज्ञान नगरी जो साइंस सिटी है, तो वहाँ पर मुझे मतलब दिखाया गया था 9th में। तब से मैं जो है हमेशा जब छत पे जाता हूँ तो मतलब वो देखा करता हूँ, और रहते हैं, आप ध्यान दिए होंगे अगर। अगला, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा है? तो ओरियन है। कौन सा है? ओरियन। ये भी आपको दिखाई देगा अगर ध्यान दिए होंगे तो। कभी मतलब लेटे हैं अगर तो फिर देखेंगे तो दिखाई देगा। अगला है मतलब इस तरह रहता है, थोड़ा शिकारी टाइप का मतलब बना हुआ रहता है। ये भी मतलब कुछ ऐसे ही रहता है।
आप देख लीजिएगा ना फोटो आप गूगल में तो समझ में आ जाएगा। अगला है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं नक्षत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, तो ये विशाल संग्रह कहलाता है आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है, तो देखिए ये गैलेक्सी है मिल्की वे। कौन सा है? मिल्की वे। अगला है कि सब कॉमेट प्राचीन शब्द से आया हुआ है जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा, तो ये किस मतलब शब्द से आया है? तो यूनानी शब्द से आया है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, तो देखिए पृथ्वी की जो मौसी है, हमारी जो मौसी है वो क्या है? शुक्र है। पृथ्वी के जो है जुड़वा मतलब जो बहन है या ट्विन है जुड़वा, वो शुक्र कहलाता है, मतलब शुक्र हो जाएगा ग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई कि अगर पूछे कि सबसे सबसे ज़्यादा तापमान किसका है, तो शुक्र का है। आप कहेंगे भैया एक बात बताओ, यहाँ तो सन हो जाएगा, फिर बुध है, तो सबसे नज़दीक तो बुध है, बुध के बाद फिर शुक्र। देखिए बुध का जो है तापांतर सबसे अधिक है। तापांतर मतलब मैंने बताया है, जैसे रेगिस्तान में क्या है, दिन में खूब गर्मी होगी, रात में ठंडा मौसम आ जाएगा, तो वो चीज़ होता है। यहाँ प्रकाश दिन में तो खूब रहता है लेकिन रात में ये ठंडा भी हो जाता है, तो ये इसका तापांतर अधिक है। जबकि शुक्र क्या है? गर्म ग्रह है, ठीक, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है इसके सतह पर जो अवशोषण कर लेता है प्रकाश का, तो मतलब ज़्यादा जाता मतलब प्रकाश जो है ज़्यादा विसरित नहीं होता है, यानी बाहर कम निकल पाता है, यानी उसकी जो ऊर्जा होती है, प्रकाश नहीं ऊर्जा, जो उसकी ऊर्जा होती है वो बाहर कम जा पाती है, इसलिए वो गर्म ग्रह कहलाता है। अगला है जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इसकी परिक्रमा करता है प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं कितनी? यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए। अगला क्वेश्चन है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को तो विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो देखिए ये चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? ये होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है, ये तो पता होगा सबको। अगला बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो लेमेंतियर या जॉर्ज लेमेंतियर, यहाँ देखिए ये नाम दिया हुआ है लेमेंतियर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है, तो 89 तारामंडल है, लेकिन यहाँ 89 ने 88 लिखा है, तो ठीक है 88 हम चूज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है कोस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि तारों का एक समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता तारामंडल। क्या कहलाता? तारामंडल। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है, वो समुद्र नहीं है, समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बृहत्तम क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, कोरोना या संवहन वर्ण मंडल विकिरण क्षेत्र, तो देखिए इसमें कोरोना जो है ना ये बाह्यतम क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो देखिए सूर्य के तो सबसे नज़दीक बुध है, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आंतरिक ग्रह हैं, ये बाह्य ग्रह हैं, ये चट्टानी ग्रह हैं, ये गैसीय ग्रह हैं। इनके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है। क्वेश्चन पूछा किनके बीच होती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। देखिए सौरमंडल से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने एक ही वीडियो में 15 मिनट की सारा मैंने कवर करा दिया था, उसमें बोर्ड पे बना के अपने हाथों से सारी चीज़ें लगभग जो है कवर कराने की कोशिश की थी, तो देख लीजिएगा टाइम मिलेगा जब भी। अगला है रात्रि के समय आकाश में मौजूदा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्योंकि इसका तापमान अधिक है ना बताया, तो अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोमीटर मतलब किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो देखिए मंगल ग्रह के जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं।
फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। अगला क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो देखिए ये सूर्य है, यानी सूर्य नहीं होगा तो ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होगा। चंद्रमा पर भी कौन प्रकाश पहुंचाता है, तो सूर्य। पृथ्वी पर भी तो सूर्य। अगला देखिए सूर्य की पूजा इसीलिए तो हम करते हैं, मतलब देखिए देवता का मतलब क्या होता है, देवता मतलब देने वाला, यानी जो हमें कुछ दे, जैसे कोई चीज़ हमारे मतलब प्रदान करे। तो देखिए पूरी भारत की जो कृषि है, कृषि अर्थव्यवस्था है, वो किस पे टिकी हुई है, तो वो सूर्य पर टिकी है। किस पे टिकी है, सूर्य पे। अगर सूर्य नहीं निकलेंगे, सूर्य देवता नहीं निकलेंगे, इसलिए हम अर्घ देते हैं। देखो सुबह सुबह मतलब जो नहाते हैं तो हम अर्घ चढ़ाते हैं, मतलब हम उन्हें जो है, तो ये चीज़ है वो हमारे देवता कहलाते हैं। जैसे मतलब हम देखो सांप की पूजा करते हैं। सांप की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे प्राचीन मतलब पहले क्या होता है, आज भी देखेंगे तो खेतों में क्या है, जैसे मान लो गेहूँ लगा है तो चूहा खूब हो जाएंगे। अब चूहा खूब है तो गेहूँ खा लेंगे, तो क्या होगा, सांप जो है चूहा को खा लेगा तो गेहूँ हमारा सुरक्षित रहेगा। यानी अब सांप हमें बचा रहा है किससे, चूहों से गेहूँ खाने, तो इसीलिए हम सांप की भी पूजा करते हैं। तो इसी तरह जो हमें देता है, जैसे कभी तो आप ना देखेंगे कि मुस्लिम लोग सूर्य की पूजा करेंगे, मुस्लिम लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जन्म हुआ सऊदी अरब में, यानी मुस्लिम धर्म का जो जन्म हुआ वो सऊदी अरब में हुआ। और सऊदी अरब में होती है क्या, धूप बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे रेगिस्तान है, तो दिन में बहुत ज़्यादा मतलब आग फेंकता है वो रेगिस्तान, तो वो मतलब उनको दर्द देता है सूर्य, मतलब उनका मानना है उनको दिक्कत करता है सूर्य। लेकिन जब रात में चंद्रमा निकलता है तो वही जो है सुकून देता है उनको, इसलिए उनके मतलब हर जगह चंद्रमा का यूज किया गया और हमारे यहाँ हर जगह सूर्य का यूज किया गया। समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ होती है कि हम मतलब किस हिसाब से देखते हैं हर चीज़ को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसलिए ताकि मतलब बोरियत ना फील हो, और जो चीज़ मुझे पता बताने में क्या जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इससे ना। अगला है कि पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। तो ये जो चंद्रमा अदृश्य हो जाता है ये किस दिन होता है, 15वें दिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है। तो एक महीने में 2 बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, किसके, पृथ्वी के चारों ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस खगोलीय पिंड को, भाई पृथ्वी के चारों ओर घूमता है जानते हैं ना, यहाँ सूर्य है, सूर्य तो अपनी जगह पे है, पृथ्वी है अपना चक्कर लगाता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए आज चंद्रमा है तो घूम के किसी दिन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो देख लीजिए यहाँ है तो पूर्णिमा, यहाँ शुक्ल पक्ष, फिर यहाँ पे आएगा तो फिर अमावस्या हो जाएगी, यहाँ आएगा तो कृष्ण पक्ष, फिर तो ये क्रम मतलब चलता रहता है। आगे बढ़ते, अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद उसे नहीं माना जाता, तो प्लूटो था यह। देखिए ये क्या होता था, दूसरी की रेखाओं को काटे। ग्रह क्या है, अपनी ही कक्षा में घूमते हैं, वो कभी दूसरों की कक्षा में नहीं जाते। लेकिन मान लीजिए ये पृथ्वी की कक्षा है तो यम क्या करता था, इनकी भी कक्षा में आ जाता था, बीच में घुस जाता था, तो इसे ग्रह के शरीर से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है। तो सबसे चमकीली वस्तु है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस प्रकार के खगोलीय पिंड है। तो देखिए पृथ्वी जो खगोलीय पिंड है वो ग्रह है, कौन से हैं, ग्रह। अगला है, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा है। तो देखिए बृहस्पति का चंद्रमा है टाइटन, कौन सा है, टाइटन। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी, देखिए चंद्रमा का मतलब उपग्रह पूछ रहा है कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि पृथ्वी का मतलब बृहस्पति का चंद्रमा या बृहस्पति का उपग्रह कौन सा नहीं है। तो देखिए यूरोपा है, गैनीमाइड सबसे बड़ा है इसका बृहस्पति का। और टाइटन तो शनि का है, टाइटन किसका है, शनि का है। ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मतलब हम ध्यान नहीं दे पाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी सूर्य मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए जो अभी मैंने समझाया है वो क्वेश्चन आ गया है, तो आप देखिएगा लिखा है कि सूर्य ग्रहण पूछा है तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को क्या होता है कि बीच में पृथ्वी आते हैं। आप देख लीजिए इसमें कहाँ लिखा है, ज़्यादा चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, चंद्रमा पृथ्वी के जो है नज़दीक हो, या इसमें दिया है कि सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में हो। तो देखिए ये जब सीधी रेखा में होता है, देखिए यहाँ पे आंसर दूसरी तरफ घुमा दिया, जैसे देखो ये है ऐसे था ना, यहाँ चंद्रमा हो गया, यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गया। देखो लिखा है ना सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, एक सीक्वेंस में भी दिया हुआ, दिया कि नहीं, और देखो तीनों सीधी रेखा में है कि नहीं, तो आंसर यही होगा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से। अभी यहाँ ऑप्शन अगर चेंज हो जाता, लिखा होता पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाता, तो वो भी होता, कहीं कहीं आपको वो भी देखने को मिलेगा, समझा कि नहीं।
देखिए दोस्त, मैं केवल ऐसा नहीं कि मतलब बुक भले ही है अंकित भाटी सर की, मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जो है क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकता था या मतलब कुछ नहीं। मैंने टाइप करके ऑलरेडी पढ़ाए भी हैं बहुत, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 1000 1500 जियोग्राफी के कराया भी हूँ, हाथ से टाइप किया हूँ, और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा नहीं है। और जो कंटेंट है आप खुद ही देखिए, अगर मुझे कॉपी पेस्ट ही आप पता है या मतलब मुझे इतना ही पता है तो मैं एक्स्ट्रा जानकारी क्यों दूँ भाई। बुक पढ़ रहा हूँ तो बुक पढ़ा के निकल जाऊँ। जैसे पढ़ाए तो भी बहुत सारे लोग भी पढ़ाए होंगे, तो क्या किए होंगे, टिक लगा के आगे निकल जाते हैं। उसके बारे में कुछ भी समझाया आज तक नहीं समझाया, लेकिन जो मुझे पता है, जो मैंने सीखा है, मैंने जाना है, वो मैं बता खुद ही रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखिए, मेरा भी पेपर, आपका भी पेपर, सबका पेपर, और सबको एथेंटिक चीज़ें चाहिए। कि मतलब जैसे मैं अभी क्वेश्चन यही है, अगर टाइप करके लाऊंगा, अपना टाइम तो वेस्ट करूँगे, आप लोग देखेंगे भी नहीं, समझे कि नहीं। आप खुद ही सोचिए, इतने दिन से लंबे समय से लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो ये चीज़ थोड़ा मतलब कदर करना सीखिए थोड़ा, कि मतलब हाँ यार लगा है कोई, चलो ठीक है। तो कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये न मत कहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, सौरमंडल सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व है, एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है कि हब्बल का नियम संबंधित है। तो देखिए, हब्बल का जो नियम संबंधित है वो खगोलिक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। ये हो जाए सीरियस। अगला क्वेश्चन, साइरस जिसे कहते हैं, सीरियस। अगला है, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग है, तो ये कितनी है, 1.8 × 10⁻11 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं, ग्रह। अगला है कि कुछ ग्रहों के उपनाम हैं, जिनमें से एक है लाल ग्रह। तो लाल ग्रह फेरिक ऑक्साइड के कारण मंगल को कहते हैं, किसे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ फेरिक ऑक्साइड है, या फारस ऑक्साइड, मतलब हाँ फेरिक ऑक्साइड सही। अगला है, चंद्रमा द्वारा मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से ये हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो इसका वजह है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य चंद्रमा के किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य है। तो देखिए, चंद्रमा की जो अमावस्या है ना, उसमें चंद्रमा अदृश्य है। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य है, तो ये हो जाएगा अमावस्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाईली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है। तो हाईली धूमकेतु जो है हमें कितने वर्ष बाद नजर आता है, ये 76 वर्ष बाद नजर आता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है। तो ये है भूमध्य रेखा है। जैसे भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है सबसे लंबी है, और पोल में देखिए सबसे कम है ना। तो ये चीज़ है। देखिए, अक्षांश और देशांतर में जानते हो क्या अंतर है। अक्षांश, देखिए अक्षांश हमें ताप के बारे में बताती है, यानी तापमान के बारे में। देशांतर हमें दिन के बारे में बताती है, जैसे टाइम के बारे में। देशांतर टाइम के बारे में बताएगी, और जो है अक्षांश हमें किसके बारे में बताता है, तो तापमान के बारे में बताता है। ये अंतर याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा भाई। देखिए, जैसे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा तापमान होगा, तो ये अक्षांश है हमारा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, देखिए तापमान घटता जाएगा, यानी यहाँ पे सबसे ठंडा आ जाएगा, आएगा नहीं। और ये जो देशांतर रेखा है, देखिए भारत 5.5 जो है 5.5 घंटे जो है देशा उससे मेरिडियन टाइम से, ग्रीनविच टाइम से आगे है ना। 82.5 जैसे लिखा नहीं रहता, 82.5 डिग्री जो है ईस्ट देशांतर में। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो टाइम को दिखा रहा है, इसीलिए देशांतर लिखा है वहाँ। और जहाँ कर्क रेखा जैसे अक्षांश है, तो वहाँ अक्षांश लिखा रहेगा। तो ये चीज़ समझना होगा हमें। अगला, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। मतलब हाँ, वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है, 22 दिसंबर ठंडी में। अगला क्वेश्चन है, बसंत विषुव महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय है। तो ये कौन सा समय है, मार्च 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है। तो ये कौन सा ग्रह है, साइरस है। अगला है, ब्लू मून क्या है। तो देखिए, ब्लू मून जो है हमारा, ये क्या है, ये है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की धुरी या क्रांति वृत्त के तल पर के कोण पर आनत है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 66.5 अंश। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है। तो एक विषु जो है एक वर्ष में 2 बार आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो यह सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, ये महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी हो जाएगा। अगला है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो देखिए, ब्रह्मांड में जो सबसे प्रचुर तत्व है ना, वो कौन सा है, हम देखते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर जो तत्व हमारा है ना, ये है हाइड्रोजन।
अगला है श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर जो होता है वो सिमट गया तारा होता है। अगला है इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं, तो ये हैं शुक्र और मंगल। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीसाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं। देखिए नीसा प्लस आकाश है, नीसा मतलब रात्रि और आकाश तो आकाश ही है। चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं, तो ये खगोलीय पिंड होते हैं। अगला क्वेश्चन कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ये कौन सा होता है, डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन आकाशगंगा का आकार है, तो देखिए आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, तो जो हमारा ब्रह्मांड है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। अगला सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है शनि। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं, तो ये शुक्र की करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एमेंडसन था रोवाल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई का नाम बताइए, तो ये कौन थे, मतलब एक भारत था, पहला कौन था, भारत जो मंगल ग्रह पर पहुंचा। मंगल मिशन मूवी आप देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑफशोर या अपेहेलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है, तो होती है 152 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन ग्रेट बियर नाम है एक, तो ये किसका नाम है, ये गैलेक्सी का नाम है, तारामंडल का। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये निकोलस कोपर्निकस के द्वारा दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, तो ये कौन सा ग्रह है, साइरस है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस निश्चित मार्ग को क्या कहते हैं जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो ये कक्षा है। अगला है एंड्रोमेडा क्या है, तो देखिए एंड्रोमेडा जो है ये हमारा क्या है, मिल्की वे या पड़ोसी आकाशगंगा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो तारे जो मुख्यतः है हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है नेबुला। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है, तो ये ग्रेट बियर जो कहा जाता है ये उर्सा मेजर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जो है टाइम लगभग हो गया होगा, मतलब 20-30 मिनट तो हो ही गया होगा। अभी हमें और क्वेश्चन देखने हैं ना। अगला क्वेश्चन ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी जाती है, तो ब्लैक होल की जो जानकारी दी जाती है वो मतलब दी गई थी ये किसके द्वारा, तो एस चंद्रशेखर जी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ होता है, तो जो अरुण है ना इसका अत्यधिक झुका हुआ होता है। अगला यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, तो ये उपग्रह हैं 27। देखिए उपग्रह की संख्या बदलती रहती है, तो इतना लोड न लेना, ठीक। अगला 8 ग्रहों में बुध सूर्य के कौन से स्थान पर स्थित है, तो भैया जो है बुध तो सब पहला ही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा, संध्या मतलब इवनिंग स्टार या फिर जो मॉर्निंग स्टार कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है, तो ये जो बुध है या मरकरी इसका द्रव्यमान सबसे न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी या आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है, तो ये कौन है, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की मेखला के बीच के ग्रह। अगला क्वेश्चन तारामंडल क्या है, तो देखिए तारामंडल जो है ये है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है, तो ये नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, रेगुलर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण के समान होता है, तो मतलब ये 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, घुमावदार। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है, ये सामान्य आकार होता है अंडाकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सौर प्रज्वाल। अगला क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है? भैया सुपरनोवा क्या है? तो ये एक विस्फोटी तारा है। अगला क्वेश्चन है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी? तो दिनों की संख्या 88। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो यह कोमेट। कौन सा है? कोमेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको मतलब जो है आप क्लास करते रहिए, ठीक, और पढ़ते रहिए आराम से। जितना PYQ करेंगे उतना ज़्यादा बेटर एग्जाम में आपको नज़र आएगा। अगला क्वेश्चन, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो ये बृहस्पति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो है यूरेनस। अगला क्वेश्चन है यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? तो यूरेनस ग्रह की खोज किए थे सर विलियम हार्शेल ने। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अनुमानित दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सभी ग्रह वामवर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, देखिए वामवर्त का मतलब है मैंने बताया ना पश्चिम से पूरब। अब देखिए दक्षिणावर्त वहाँ पूछा था यानी पूरब से पश्चिम। अब देखिए यहाँ वामवर्त मतलब सभी ग्रह करते हैं सिवाय, यानी इसमें से एक ग्रह होगा जो नहीं करता होगा। तो देखिए शुक्र, 2 बार क्वेश्चन पूछा ना, यूपी PCS में रिपीट हुआ, फिर SSC में रिपीट हुआ। तो ये चीज़ मतलब समझिए कि क्वेश्चन मतलब रिपीट होते रहते हैं लैंग्वेज चेंज करके, समझा कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हो कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो जो ये होती है सूर्य की दिशा में, किसके? सूर्य से दूर होती है। देखिए जैसे ये सूर्य है और थोड़ा मतलब इस टाइप का रहता है, तो ये सूर्य से दूर रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफ़ेद धारियाँ या बैंड होती हैं? बृहस्पति हो जाएगा। अगला है किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पे रखा गया है? तो ये है शुक्र। अगला है सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो देखिए भैया मंगल और शनि तो बृहस्पति आएगा, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल उसके बाद फिर बृहस्पति फिर शनि, तो शनि के मतलब के बीच बृहस्पति आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है रिगेल। अगला क्वेश्चन दिया है कि सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? तो सागर में जो बृहत ज्वार उठता है पूर्णमासी या अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इनमें से प्रकाशिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो देखिए पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है, ऊपर भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा तारामंडल किस कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल जो माना गया है वो हाइड्रा को माना गया। किसे? हाइड्रा को। अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से न्यूनतम दूरी है उपसौर कहलाती है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, याद रखिएगा भैया। अगला है कि शुद्ध ग्रह की कक्षा निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, अभी ऊपर ये चीज़ मैंने डिस्कस की है। अगला है सूर्य की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? तो दीर्घतम जो अवधि होती है नेपच्यून होती है, जिसे वरुण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बढ़ती दूरी में यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब देखिए यहाँ मतलब पृथ्वी से दूरी यानी पृथ्वी से दूरी में कौन सा है? तो देखिए सबसे मतलब इसमें अगर हम देखें तो देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा शुक्र, शुक्र के बाद होगा मंगल, मंगल के बाद बुध होगा, बुध के बाद बृहस्पति होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, याद रखिए। देखिए आप जानते हैं कि ये चीज़ आप ध्यान देना, क्योंकि मतलब अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया है कि एकमात्र ग्रह देखिए यहाँ लिखा है कि एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है, तो वो किसकी मतलब जो है घूर्णन अवधि है? ये घूर्णन अवधि है किसकी है देखते हैं, ये शुक्र की है। किसकी है? शुक्र की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे ये सबसे घना ग्रह है तो सही है, पांचवा ग्रह है सबसे बड़ा, ये भी सही। ये लाल ग्रह कहते हैं, तो लाल ग्रह तो अभी देखिए मंगल को कहते हैं। ये सूर्य से तीसरा ग्रह, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी तारा ध्रुव तारा कौन सी दिशा में दर्शाता है? तो वो उत्तर दिशा रहती है। अगला है तारों और आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों के संबंध में व्यक्त कीजिए। तो ये क्या होता है? सूर्य का द्रव्यमान होता है। अगला यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है,
किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक में परिवर्तित होता है। तो वो कौन सा होता है? पल्सर में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होता है? ये घट जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? तो देखिए इनमें से बौना ग्रह कौन सा है? टाइटन है, हाइड्रा है, नेपच्यून है या एरियस है? तो इसमें एरिस जो है यही है। अगला क्वेश्चन, ये तारामंडल सप्तऋषि के पश्चिम निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो नाम है बिग बियर या डीपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1948 में विकसित बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो ये है यूनिवर्स, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ये केपलर ने किया था। दोस्तों देखिए अभी हमारे 100 से प्लस क्वेश्चन हैं, तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हल्का सा। ठीक। अगला, सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी के गोलाकार आकृति के कारण। और वीडियो लंबी लगे 1.5 पे करके आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य या चंद्रमा में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है? तो ये 3 भाग में विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? तो ये होता है प्रच्छाया। अगला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रच्छाया या उम्ब्रा। अगला क्वेश्चन, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च होता है? तो वो शुक्र है। मैंने बताया नहीं था कि तापमान सबसे अधिक होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो ये कौन सा नहीं? डीमोस। डीमोस किसका है? डीमोस जो मैंने बताया फोबोस डीमोस मंगल का है। किसका है? मंगल का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो ये जो उपग्रह नहीं हैं बुध तथा शुक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनके कोई उपग्रह नहीं है। अगला है कि पृथ्वी से सूर्य को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो सौर विकिरण, आपतन या सूर्य ताप कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं? नीला ग्रह तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक, क्योंकि 71% क्या है पृथ्वी पर? जल ही है। अगला है कि देखिए पृथ्वी पर 71% जल है, तो हम जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो नीली दिखाई देती है। अब ये मैप आप देखे होंगे, गूगल पे देखे होंगे, नहीं बहुत जगह सैटेलाइट में दिखाया गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग, तो बृहस्पति का द्रव्यमान है सूर्य के 1000 हुआ, सूर्य के द्रव्यमान का 1000 हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो देखिए मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य के ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो सबसे दूर तो प्लूटो है। कौन सा है? प्लूटो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो विशालतम जो ग्रह है वो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चांद का एक ही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और प्रकीर्णन की अवधि एक ही है। देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के जो घूमने की अवधि है, घूर्णन और प्रकीर्णन, वो सेम है, इसलिए हमें एक ही पार्श्व दिखाई देता है उसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से निहारिका संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो देखिए सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, अरुण है, फिर वरुण है। तो देखिए जो लास्ट वाले बाह्य ग्रह जिसे हम बताए नहीं थे, बाह्य ग्रह जो बाहर के ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह या गैसियन ग्रह कहते हैं, वही जो है सबसे बड़े हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या यूरेनस, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर पृथ्वी आती 5वें नंबर पे। अगला है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। तो ये जो है सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। अगला, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी, तो कहाँ देखी गई थी? गैलीलियो ने मतलब देखी थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर कोई चांद या उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, आप जानते होंगे बुध शुक्र का कोई उपग्रह या चांद नहीं है। देखिए चंद्रमा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो उपग्रह है पृथ्वी का, इसीलिए लिखा रहता है। अगला है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो देखिए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का पृष्ठीय तापमान है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहते हैं, तो जब सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी होती है तो इसे कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और न्यूनतम को उपसौर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं?
तो ये जो चक्कर लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, अभी चित्र बनाया था ऊपर। अगला है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो ये जो चमकदार साइरस है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है कि अत्यधिक घनत्व, उसका अच्युत घनत्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है, तो ये जो तारा नीला दिखाई देता है वो सूर्य से अधिक गर्म है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए जो जो जिसमें तापमान होता है जितना अधिक वो नीला दिखाई देता। घर की गैस ऑन किए हैं ना, गैस, जब घर की गैस देखेंगे तो नीली नीली होगी। जब जितनी ज़्यादा नीली गैस होगी आपके तापमान उसका अधिक होगा, खाना बनाने में जल्दी होगी। लेकिन वही जब आपकी गैस लाल होने लगती है, लाल यानी वो गैस जब लाल होने लगती है तो देखो वो जो है कम, मतलब जल्दी खाना नहीं बनता है। जैसे चूल्हे पर खाना बनाना, गैस पर खाना बनाना, गैस पर जल्दी बनेगा, चूल्हे पर कम बनेगा। चूल्हे की आंच जो है तेज़ नहीं होती, गैस की आंच बहुत तेज़ होती है, समझ में कि नहीं? क्योंकि वो नीली रहती है, वो लाल। यही कॉन्सेप्ट जो है सूर्य में भी लगता है। जब मतलब कोई भी तारा होगा, तारा अगर नीला है तो यानी उसका तापमान अधिक है, और जैसे जैसे वो लाल पड़ेगा यानी वो मृत तारा हो कहलाएगा, समझ में कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस तारामंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये ओरियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ये कहलाता अभिनव तारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य को मंदाकिनी केंद्र गैलेक्टिक सेंट्रल का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा मात्र, आप देखते हैं ऊपर क्या लिखा है, एक तारा मात्र कौन सा है? तो सूर्य है। अगला क्वेश्चन दिया, देखिए इनमें से तो तारा सूर्य ही है ना। अगला है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71% हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो देखिए सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वो हाइड्रोजन है। अगला पार्थिव ग्रह, चट्टानी ग्रह, ये कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है कहीं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? तो इनमें से कठोर सतह यानी जो चट्टानी ग्रह नहीं होगा, यानी गैसीय ग्रह होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या गैसीय ग्रह है इसलिए कठोर नहीं है। अगला है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का अध्ययन जो किए थे वाइजर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। अगला है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो ये कौन सा है? नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे ठंडा ग्रह होगा जो सबसे दूर होगा, तो नेपच्यून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल, बुध, शुक्र के समान है? तो इनमें से ग्रह हो जाएगा। ठीक, ये ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो हमारा ग्रह है वो बुध है। अगला है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो तीव्र ग्रह बुध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो सबसे अधिकतम कौन सा? मंगल है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है, तो कौन सा है ये? शुक्र और मंगल के बीच में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक है? तो सबसे अधिक नज़दीक जो है वो शुक्र की है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी पूर्व से पश्चिम या पश्चिमगामी दिशा में परिवर्तन करता है? तो देखिए ये तो शुक्र ही होगा। देखिए 3 बार शुक्र ही पूछ लिया है, यही क्वेश्चन घुमा के। अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम है, तो ये क्या है? मैगलन है। देखिए दोस्तों, मैं जो शॉर्ट वीडियो डालता हूँ ना वो जाके एक बार देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अपने हाथ से बहुत सारी वीडियो टाइप करता हूँ, कुछ मतलब जो है पीडीएफ से, मतलब अपनी ही पीडीएफ से यूज करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार। अगला, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? शनि के। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? तो ये शनि है। कौन सा है? शनि है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शनि के रिंग की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है गैलीलियो को। अगला क्वेश्चन दिया टाइटन किसका उपग्रह है, तो बताया था शनि का है, सबसे हल्का है, तैरता रहता है। अगला है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। अगला है कि खगोलीय एकक क्या है, तो देखिए खगोलीय एकक क्या है, पृथ्वी की सतह से मतलब सूर्य की सतह से पृथ्वी सतह के मध्य की दूरी है खगोलीय एकक। अगला क्वेश्चन है सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है, तो सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है 1 सौर महीने के बराबर। अगला क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैक्विलिटी सी ऑफ ट्रैक्विलिटी स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये चंद्रमा पे है। अगला है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब, देखिए चंद्र ग्रहण के बारे में बता, कब होता है, पूर्णिमा को होता है। अब देखिए पूर्णिमा क्या हो, पृथ्वी बीच में आती है, तो जो पहले पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या पूछा है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है, देखिए चंद्र ग्रहण तभी तो होता है जब मतलब जो है यहाँ मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ठीक, यहाँ क्या है, पृथ्वी है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चंद्रमा, क्या होगा, चंद्रमा। तो चंद्र ग्रहण होता, देखिए ये यहाँ अमावस्या होती है, पूर्णिमा अमावस्या कब होती है, जो है यहाँ जो है, सॉरी 1 मिनट, देखिए यहाँ पे जब पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी जब आती है तो यहाँ पूर्णिमा होती है, क्या होती है, पूर्णिमा, और पूर्णिमा को क्या ही होता है, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा के क्या होता है, चंद्र ग्रहण। तो देखिए पृथ्वी जो है बीच में आती है, किसके, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आती है, पृथ्वी आती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन किताब में जो है सी दिया हुआ है, क्या दिया है, सी। 1 मिनट देखो हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, ये सही है दोस्तों। देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक, देखिए कंफर्म कर लिया मैं तुरंत जाके। तो ये चीज़ है, देखिए कभी भी आपको इसी तरह डाउट हो तुरंत जाके आप कंफर्म कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, क्योंकि वो डाउट फिर बाद में डाउट ही बना रह जाएगा हमेशा। तो ये चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा कि पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है, तो पुच्छल, देखिए पुच्छल तारा जो है परिक्रमा करता है सूर्य की। अगला क्वेश्चन दिया सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है, तो ये परिक्रमा पथ जो है ये अति परवलयीय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी। अगला है कि मनुष्य के लिए एक वह बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा जल। कौन सा, जल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया है जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर आता है तब कौन सी मतलब जो है घटना होती है, तब जो घटना होती है वो होती है पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी के प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, तो 4.2 वर्ष में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन निहारिका क्या है, तो देखिए जो निहारिका है ना, ये है धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन दिया हेलोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है, इसका प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया है। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला है, यानी आकाश का जो रंग है वो नीला है, क्योंकि आकाश का रंग नीला इसलिए है, देखिए विभिन्न प्रकार के संयोग मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है, धूल कण द्वारा प्रकाश छिद्रित होता है, तो अब दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सौर कलंक है, तो देखिए सौर कलंक क्या है, सूर्य की सतह पर काले धब्बे होते हैं। अगला सौर स्थिरांक की मानक मात्रा है, तो सौर स्थिरांक की जो मानक मात्रा है 1400 वाट प्रति, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, प्रथम सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा कम धूमिल आ गया है, इसका है डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है, तो देखिए डायमंड रिंग की जो घटना देखी जाती है वो कौन सी होती है, देखते हैं, ऊपर चलते हैं। ये जो घटना हमारी होती है डायमंड रिंग की, ये होती है सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी कहते हैं उपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपसौर की स्थिति होती है, तो देखिए अपसौर की जो स्थिति होती है वो 4 जुलाई को होती है, उपसौर की जो होती है 3 जुलाई को। उपसौर 3 जुलाई, देखिए उप में है ना 3, आगे बना नहीं उप में क्या बना है, 3 बना है, तो उप 3 जनवरी हो जाएगा। अब बचा अपसौर, तो अपसौर 4, ठीक, याद रखिएगा। अगला पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन दिया है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये समय लगता है 1.3 सेकंड। अगला क्वेश्चन हैली गोल विल्सन क्या है, तो हैली गोल विल्सन धूमकेतु है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है, तो भूमध्य रेखा की लाइन पर पोटियानक पड़ता है। अगला है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है व्यतीत है जब दिन और रात समान होते हैं, जिसे विषुव कहते हैं। अगला है उत्तरी गोलार्ध में अल्बतम दिवस की लंबाई सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, ठंडी में। अगला क्वेश्चन 49 डिग्री
उत्तर अक्षांश यानी नॉर्थ अक्षांश किस किसके बीच सीमांकन करता है? तो किसके बीच सीमांकन करता है? ये अमेरिका और कर्नाटक के बीच करता है। 49 डिग्री रेखा आप सुने होंगे। अगला है कि डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच है? तो देखिए ये है 5 डिग्री उत्तर और 5 नॉर्थ, यानी जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री के 5 नॉर्थ हो जाएगा, 5 साउथ, ये डोल्ड्रम क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है, ठीक। यहाँ बारिश भी हमेशा होती है। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जानते हैं? तो ये भौगोलिक समन्वय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है कि कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? तो ये है पृथ्वी के घूर्णन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुदूर दक्षिणी अक्षांश पर अवस्थिति है? तो यह है चिली। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अक्षांश का। अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा करती है। कौन सी? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर लगभग समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है कि धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में लगभग किसके बराबर होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से जो हमारा युग्म सही है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है अक्षांश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? 0 डिग्री रेखांश भूमध्य रेखा। 0 डिग्री रेखांश नहीं होगा, अक्षांश होगा, ठीक। अगला है, आयनात या सोलिस्टिक या विषुव इक्विनॉक्स के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो ये जो 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव है, जो सितंबर होगा वो दक्षिणी ध्रुव में होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को मानचित्र कहते हैं उच्चावच। उच्चावच मतलब खाला ऊंची, गाँव के हिसाब से समझो खाला ऊंची, वही है उच्चावच। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात चक्र किस कारण होता है? तो ये होता है घूर्णन के कारण। देखिए घूर्णन, परिभ्रमण, ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वीडियो में। अगला, मैग्नेटिक मेरिडियम क्या है? तो मैग्नेटिक मेरिडियम है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो देखिए भूमध्य रेखा पर तो हमेशा चमकता है, पूरे वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को होती है सबसे निकट, और दूर कब होती है? तो 4 जुलाई। अगला, यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। अगला, अपने अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ये पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। अगला है, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शरतकालीन विषुव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगला देखिए, मैकमोहन रेखा चाइना, डोरंड अफगानिस्तान, रेड क्लिफ पाकिस्तान के बीच। अगला है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा इनमें से किससे नहीं गुजरती है? ये नेपाल से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय जो तारीख रेखा है देशांतर आएगी, तारीख मतलब 180 देशांतर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण है ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा है, तो देखिए विषुवत रेखा क्या है? उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द से घूमने वाली काल्पनिक रेखा है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या का? अगला क्वेश्चन है कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? ये होता है 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 अंश पर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ है? तो जीएमटी का अर्थ है ग्रीनविच मीन टाइम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? तो सबसे बड़ा वृत्त है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अगला है कि विषुव शब्द किसका द्योतक है? तो विषुव शब्द जो द्योतक है जब दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है
वो गुजरती है मालदीव से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी के समय का अंतर 2 घंटे होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग है, तो ये कितनी है, 40,075 किलोमीटर। अगला है कि अगला क्वेश्चन दिया है 21 मार्च 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है, तो यह तब भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, तो किसके कारण, पृथ्वी का परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, तो इसका रीजन है मकर रेखा पर चमकता है। अगला दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने % है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग 81%, यानी जल दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में भूभाग अधिक है। अगला है 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल कितना होता है लगभग, तो ये होता है 29.5 दिन। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया जाता है, तो ये किया जाता 1884 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 1884। अगला क्वेश्चन दिया हुआ मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया, तो यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया। अगला भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी है 111.32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। अगला अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं, तो क्या करते हैं, देश के मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। अगला है निम्न द्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है, तो ये फिजी द्वीप है। अगला क्वेश्चन दिया है जब कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख, तो वो क्या होती है, 1 दिन बढ़ जाती है। दोस्तों देखिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हम 3 टॉपिक जो है कम्प्लीटली देखे हैं, डिस्कस भी अच्छे से किया, बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट बताया, बहुत सारी। वीडियो अगर पसंद आएगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखिएगा। अब आगे चैनल पे पड़ी भी हुई जो टॉपिक आपके छूट गए हैं देख लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।